सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सबसे पहले मैं बोलूंगी, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। क्योंकि कई दिन बाद क्लास हुई है, किसी को कुछ पूछना हो, आप लोगों ने आपस में क्लास भी चलाई है, तो पहले तो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलाती हूँ। यथा सुवर्णं पुटपाक शोभितम ये हो चुका था, निरंतराभ्यास वशात ये हो चुका था, सतो ध्यान आनंद रसानुभावक ये हो चुका था, तदा समाधि सविकल्प वर्जित ये हो गया था ना। पक्वं निरंतराभ्यास वशात तदित्थं पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा ये हो गया था ना। और ये भी हो चुका था, समाधिना अनेन समस्त वासना ग्रंथेर विनाशो खिल कर्म नाश ये भी हो गया था। फिर निर्विकल्प समाधिना स्फुटं ब्रह्म तत्व अवगम्यते ध्रुवम नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्यांतर विमिश्रितं भवेत ये हो गया था। बोलो गुरुमय, इससे ऊपर वाला भी नहीं हुआ था, श्रद्धे सतगुणम विद्यान मननम ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है। ठीक है, इन्हें 365 तक कंप्लीट हुआ है ना। गुरुमय 364 से होना है, 363 तक हुआ है। अच्छा ठीक है भाई। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। कहते हैं निरंतराभ्यास वशात तदित्थं, श्लोक नंबर 364। आप लोगों की पुस्तक में कौन नंबर है ये? क्योंकि इस पुस्तक में और वो गीता प्रेस की पुस्तक में 363 है, हमारे में 363 हो चुका था। अरे नंबर नहीं, मैं श्लोक पूछ रही। निरंतराभ्यास वशादित्थं ये श्लोक इससे अगले वाला है 363 है। 363 ये तो देखो, यथा सुवर्णं पुटपाक शोभितम ये तो हमने बता दिया था, हमको अच्छे से याद है। फिर उसी प्रकार से जैसे ये सिद्धांत है कि जिस प्रकार से सुवर्ण को जब खादान से निकाला जाता है तो उसको खूब अच्छी प्रकार से उसकी सफाई की जाती है, शुद्धि की जाती है ना, तब वो उसको मतलब आग में जलाया जाता है। कई उसमें सुहागा जैसे केमिकल भी मिलाए जाते हैं, जिससे कि वो अपने जो मल है उसको जब तपाया जाता है तो अपना मल यानी जो अशुद्धि है उसको छोड़ देता है, और जो असली सोना है वो वहां पर प्रकट हो जाता है। ठीक है, ये बात बताई गई थी। तो कहते थे उसी प्रकार से तथा मनः सत्व रजस तमोमलं ध्यानेन संत्यज्य समेत तत्वम, जैसे सोने को स्वर्ण को पुटपाक शोधितम, पुटपाक शोध विधि मतलब उसको अग्नि का संयोग, अग्नि में उसको जलाया जाता है सोने को। कहते हैं ना सोना जल कर, सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, कहते हैं कि नहीं। तो सोना जो है उसको आग में तपाया जाता है तो अपनी सारे मल को वो त्याग देता है। ठीक है, सारे मल को वो त्याग देता है, और जब वो मल को त्याग देता है तो सोना और भी अधिक चमक जाता है। ठीक है ना, और भी अधिक चमक जाता है। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से जो मन है ये बारंबार ध्यान करता है, ध्यान करने अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कि शरीर से अलग जो चैतन्य आत्मा है वही मैं हूं। समझ गए? इस प्रकार से मन को जब बार बार ध्यान में लगाया जाता है, ये नहीं कि समझ लीजिए कि अग्नि तत्व से जैसे सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से आत्म तत्व का स्पर्श करने से, आत्माकार वृत्ति होने से अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। जो मन है, आप देखिए मन को आप जैसे विषय में लगाएंगे वैसे आकार का मन हो जाता है ना। किसी की निंदा करेंगे, किसी की चुगली करेंगे, किसी का अनहित करेंगे तो क्या होगा, हमारे मन में अशुद्धि आएगी, हमारा मन
खराब होगा। उसके प्रति जब विपरीत भावना हम रखेंगे, कोई क्रोध आदि की उत्तेजनात्मक वृत्ति रखेंगे या किसी की निंदा करेंगे, तो क्या होगा, हमारे मन दूषित हो जाता है। जैसे कोई पात्र हो, उस पात्र में आप अच्छी चीज रखोगे तो वो पात्र अच्छा हो जाएगा, उसके अंदर सुगंधी आ जाएगी। और किसी पात्र में आपने कोई अशुद्ध वस्तु रखी तो पात्र अशुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा अंतःकरण रूपी जो पात्र है, उस पात्र के अंदर में हम किसी प्रकार से कोई सांसारिक वृत्ति, राग, द्वेष, क्रोध, क्लेश आदि अगर रखते हैं, किसी की निंदा, चुगली, ये सब रखते हैं, तो हमारा अंतःकरण वैसा ही हो जाएगा, वैसा ही बार बार चिंतन करेगा, वैसी आकार का होगा, उसमें वैसे वैसे विचार आएंगे। समझ गए कि नहीं? उसके अंदर में वैसे वैसे विचार आएंगे। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार की बात है, 2 तोते थे और एक बहेलिया था, वो 2 तोतों को बेच रहा था। और उस तोते के, उसकी शर्त थी, उसकी क्या शर्त थी, जो खरीदेगा उसको दोनों तोते एक साथ खरीदना पड़ेगा, एक तोता मैं नहीं दूंगा। और उसमें एक तोता था, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए थी, एक तोते की कीमत 1 लाख रुपए थी। दूसरे तोते उसके साथ में फ्री था, लेकिन जो जिसको लेना है उसको दोनों तोते लेना पड़ेगा, एक नहीं देगा। तो ठीक है भाई, एक राजा आया वहां पर। उस राजा ने जब उसकी शर्त सुनी, भाई 1 लाख रुपए का एक तोता कैसी बात है महाराज, इसको जब आप ले जाएंगे तब आपको मालूम होगा। तो क्या है, तो राजा ने उन दोनों तोतों को खरीद लिया और दोनों तोतों को अपने राजमहल के अंदर सामने उसने बंधवा दिया, थोड़ी थोड़ी अंतर पे। राजा सवेरा हुआ, राजा ने उसको बांध दिया और अपने टंगवा दिया। अब सुबह हुई, प्रातः काल,